हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स लेकर के हाजिर हुई हूँ पर्यावरण अध्ययन विषय को लेकर के। और ये संपूर्ण नोट्स आप लोगों की यूपीटीईटी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। आप लोग ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें, एक एक पॉइंट को कवर करते चलेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आपके यूपीटीईटी की परीक्षा में पूछे जाएंगे, सभी टॉपिक्स इस वीडियो के अंतर्गत कवर होंगे। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस एक वीडियो को देखने मात्र से। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक की। बेसिक यानी कि पर्यावरण की। पर्यावरण की डेफिनेशन की हम बात करेंगे तो पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन, आवरण। परि अर्थात चारों ओर, आवरण यानी घेरा। ठीक है, अर्थात चारों ओर का घेरा। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का अर्थ है परिवेश का अध्ययन। एक एक पॉइंट को समझते चलिए। पारिस्थितिकी, जिसमें सजीव और निर्जीव घटक मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। अब पारिस्थितिकी क्या होता है? जिसमें सजीव और निर्जीव घटक मिलकर एक तंत्र निर्माण करते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं। इन्हें प्रथम उत्पादक भी कहते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हरे पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन हरे पेड़ पौधे स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट, जो जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। नेक्स्ट है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए उत्पादक यानी पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। प्रथम चरण उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मनुष्य आता है, गाय, बकरी, हिरण तथा खरगोश आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो जानवर शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें द्वितीय चरण का उपभोक्ता कहते हैं। जो जानवर शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें द्वितीय चरण का उपभोक्ता कहते हैं, जैसे कि शेर, चीता, भेड़िया आदि। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय चरण के उपभोक्ता शेर, चीता आदि को मृत अवस्था में भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीव तृतीय चरण के उपभोक्ता या अपमार्जक कहलाते हैं, जैसे कि गिद्ध, बाज, चील, कौवा। अपमार्जक किसे कहते हैं? जो कि द्वितीय चरण के उपभोक्ता यानी कि शेर, चीता आदि को मृत अवस्था में, जब वो मर जाते हैं तब भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें ही अपमार्जक या तृतीय चरण का उपभोक्ता कहते हैं। अपमार्जक के अंतर्गत आते हैं गिद्ध, बाज, चील और कौवा। बात करते हैं प्रथम चरण के उपभोक्ता की। प्रथम चरण के उपभोक्ता के अंतर्गत मनुष्य, गाय, बकरी, हिरण तथा खरगोश आते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय चरण का उपभोक्ता। द्वितीय चरण के उपभोक्ता के अंतर्गत शेर, चीता तथा भेड़िया आते हैं। नेक्स्ट है तृतीय चरण का उपभोक्ता। तो तृतीय चरण का उपभोक्ता यानी अपमार्जक जिसे आप कहते हैं, गिद्ध, बाज, चील, कौवा आते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मृत पोषी के बारे में। तो बैक्टीरिया व कवक आदि को कहते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन जैसी अनेक गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, सभी पॉइंट्स को हम लोग कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र की पोषक रचना के अंतर्गत पोषक तल, आहार श्रृंखला तथा आहार जाल आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की पोषक रचना के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। पहला है पोषक तल, दूसरा है आहार श्रृंखला और तीसरा है आहार जाल यानी कि खाद्य जाल जिसको आप बोलते हैं। नेक्स्ट है,
पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा बहुत कम मात्रा ही पृथ्वी को के पारिस्थितिक तंत्र को प्राप्त हो रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की अधिकांश मात्रा पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही विकिरण आदि के रूप में नष्ट हो जाती है। सौर ऊर्जा की जो है बहुत ही कम मात्रा पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को प्राप्त हो रही है। इसका मुख्य कारण क्या है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की अधिकांश मात्रा पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही विकिरण आदि के रूप में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसका कारण प्रदूषण है। प्रकाश ऊर्जा का मात्र 1 से 5% भाग ही हरे पौधे द्वारा संचित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो पाता है। यह वृक्षों की लगातार घटती संख्या का परिणाम होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो वह रासायनिक क्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं CO2 की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। मतलब वह रासायनिक क्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है अपमार्जक के बारे में आप लोग ध्यान से समझिए। मृत जीवों को खाकर स्वच्छता करने वाला होता है, मतलब वातावरण को स्वच्छ बनाता है। मृत जीव जंतुओं को खा लेता है और वातावरण को स्वच्छता प्रदान करता है अपमार्जक। नेक्स्ट है मिट्टी में बिल बनाकर रहने वाले जंतु चूहा, खरगोश, सांप, चींटी, केचुआ, दीमक, नेवला, घोघा, मेढक, ये सभी जंतु जो हैं वो मिट्टी में बिल बनाकर रहते हैं। अब बात करते हैं गुफा में रहने वाले जीवों के बारे में। तो शेर, भेड़िया, सियार, उदबिलाव, ये सभी क्या करते हैं, गुफा में रहने वाले जीव हैं। नेक्स्ट है जंगल एवं झाड़ियों में रहने वाले नीलगाय, जिराफ, हिरन और बारहसिंघा हैं। नेक्स्ट है पक्षी जो झाड़ियों में रहते हैं, बगुला, तीतर, मोर आदि पक्षी झाड़ियों में रहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स राजस्थान के ग्रामीणों के लिए पानी वाला बाबा और शहरी संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह वर्तमान में जल संरक्षण अभियान में व्यस्त हैं। राजस्थान के ग्रामीणों के लिए पानी वाला बाबा के नाम से प्रचलित है और शहरी संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह वर्तमान में जल संरक्षण के अभियान में व्यस्त हैं। श्री राजेंद्र सिंह जयपुर में शिक्षा मंत्रालय में युवा विभाग में परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। सरकारी नौकरी छोड़कर कुछ लोगों के सहयोग से बनी तरुण भारत संघ की इकाई में अपना सहयोग दिया। आज राजस्थान के अलवर क्षेत्र में 5 सूखी हुई नदियों में पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। अब बात करते हैं पृथ्वी के जल के स्रोत। तो पृथ्वी पर जल के स्रोत कौन कौन से होते हैं, धरातलीय स्रोत, भूमिगत स्रोत और हिमनद होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है प्रयाग, इलाहाबाद में, जिसको प्रयागराज भी कहा जाता है, में गंगा यमुना नदियां मिलती हैं। भूमिगत जल अधिक शुद्ध होता है। सबसे शुद्ध जल कौन सा जल होता है, भूमिगत जल होता है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स में मैंने तैयार किया, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्षा के जल को तालाबों, झीलों, बांधों एवं खेतों में रोककर भूजल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। वर्षा के जल को इस प्रकार रोकना जल पुनर्भरण यानी रिचार्ज कहलाता है। नेक्स्ट है चंद्रमा का अपना वायुमंडल नहीं है। ठीक है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल उनका खुद का चंद्रमा का नहीं है। नेक्स्ट है वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी और वायुमंडल की ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है, सूर्य है। नेक्स्ट है जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, और जल वाष्प
ऊपर उठकर ठंडी होती है, जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। वाष्पीकरण एवं वर्षा की क्रिया द्वारा स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जल का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है। इस क्रिया को जल चक्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जल में रहने वाले जीव भी जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जो जलीय जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। वायु का 1/5 भाग आग को जलाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, जल ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है। जल में ऑक्सीजन घुली रहती है। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार क्या है, जल है, और जल में ऑक्सीजन घुलनशील अवस्था में रहती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्वस्थ वातावरण के लिए जीव जिस भूभाग में रहते हैं उसके 1/3 भाग में पेड़ पौधे का होना आवश्यक है। स्वस्थ वातावरण के लिए जीव जिस भूभाग में रहते हैं उसके 1/3 भाग में पेड़ पौधों का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से अपना भोजन बनाते हैं। पौधे भोजन के रूप में ग्लूकोज, स्टार्च आदि पदार्थ बनाते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों से आती है। नेक्स्ट है, लकड़ी, कोयला, कंडी, एलपीजी, घी, वनस्पति तेल, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि के जलने से। नेक्स्ट है, जैव पदार्थों के सड़ने की क्रिया के दौरान मुक्त गैसों से। ठीक है, तो इन सब चीजों से क्या है, आती क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, सभी प्राणियों जैसे कि मनुष्य, पशु पक्षी आदि द्वारा सांस लेने के पश्चात छोड़ी गई गैसों से। नेक्स्ट है, उद्योगों की चिमनियों शीतलता उत्पन्न करने वाले पदार्थों से हानिकारक गैसें निकलती हैं। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि प्रमुख गैसें निकलती हैं। ठीक है, इन्हें अपशिष्ट गैसें कहते हैं। ये वातावरण को प्रदूषित करती हैं। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्या कौन कौन सी हो सकती है। पहला है खाद्यान्न की समस्या, दूसरा है जीवन की गुणवत्ता में कमी, तीसरा है आवास की समस्या, चौथा है जलापूर्ति एवं स्वच्छता की समस्या, पांचवा है चिकित्सा सुविधाओं में कमी, छठवां है रोजगार की समस्या, सातवां है यातायात में असुविधा, नेक्स्ट है प्रदूषण की समस्या, नेक्स्ट है पेयजल की समस्या। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के आधे से अधिक लोग एशिया में रहते हैं। विश्व के आधे से अधिक लोग कहाँ रहते हैं, एशिया में रहते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या जितनी है उतनी भारत में प्रतिवर्ष बढ़ती है। नेक्स्ट है, जल, नदी, वर्षा, वायु आदि प्राकृतिक शक्तियां जब मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परतों को बहाकर ले जाती है तब इसे मिट्टी का कटान कहते हैं। नेक्स्ट है, उर्वरक वे पदार्थ जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। गोबर, हरी खाद और कंपोस्ट, जैविक खाद, कार्बनिक खाद आदि उर्वरक हैं। नेक्स्ट है, टिड्डी पौधों की पत्तियों को खाती है। नेक्स्ट है, मेढक, केचुआ तथा अन्य जीवों को प्राकृतिक रूप से कृषि के लिए, मतलब मेढक, केचुआ तथा अन्य जीव जो प्राकृतिक रूप से कृषि के लिए लाभकारी होते हैं। नेक्स्ट है, केचुए को क्या कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ये मिट्टी को भुरभुरा करके वायु को अंदर जाने का मार्ग देते हैं, जिससे नमी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। रसायनों के लिए प्रयोग से इनकी संख्या कम हो जाती है, मतलब रसायन का जब प्रयोग होता है तो इनकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कीटनाशक रसायन का छिड़काव करते समय गैस मास्क का प्रयोग करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी। नेक्स्ट है रासायनिक खाद। तो अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट इत्यादि। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। कृषि यंत्र जो खरपतवारों को नष्ट करने, खेत में खाद मिलाने, मिट्टी के ढेलों को ऊपर लाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ठीक है, अपूर्ण ऊर्जा स्रोत और नवीनीकरण स्रोत। नेक्स्ट है ऊर्जा के वे स्रोत जिन्हें एक सीमा के अंदर पुनः जीवित नहीं किया जा सकता, अपूर्य स्रोत कहलाते हैं। नेक्स्ट है वह ऊर्जा जो पुनः नवीकृत होने की क्षमता हो, मतलब जिनमें पुनः नवीकृत होने की क्षमता होती है, जैसे सौर विकिरण, गिरते या बहते हुए जल, वायु शक्ति, समुद्री लहरें, जीव समूहों द्वारा अपशिष्ट पदार्थ एवं जैव भार आदि को नवीनीकरणीय ऊर्जा या नवीन ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है कोयले के जलने से प्राकृतिक गैसों और खनिज तेलों की तुलना में 25 गुना कार्बन डाइऑक्साइड अधिक निकलती है। नेक्स्ट है खनिज तेल जैसे पेट्रोल, डीजल तथा प्राकृतिक गैस आदि का उपयोग वाहनों और भट्टियों में होता है, जिनके जलने से वायु को प्रदूषित करने वाली गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि निकलती है तथा इसी प्रकार सीसा युक्त पेट्रोल जैसे लेड पेट्रोल के जलाने से वायु में सीसा भी मुक्त होता है, जो वातावरण को दूषित करता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस कोयले या तेल की अपेक्षा स्वच्छ ईंधन है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है, इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। नेक्स्ट है सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको आप बोलते हैं, सीएनजी का फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है बांध बनाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है देश के उन स्थानों में जहां वायु का वेग तीव्र होता है, वहां पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों को चलाने में होता है। पवन चक्कियों द्वारा आटा पीसने, धान कूटने, तेल पेरने तथा भूमिगत जल निकालने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है लहरों के ऊपर नीचे उठने और गिरने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका उपयोग टरबाइन्स चलाकर विद्युत उत्पादन में किया जाता है। समुद्र की इस ऊर्जा को सामुद्रिक ज्वारीय ऊर्जा या टाइडल एनर्जी कहते हैं। टरबाइन्स यांत्रिक मशीनें, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली गैसों का द्रव रूप में परिवर्तित किया हुआ रूप। नेक्स्ट है सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, अधिक दाब पर रखी प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल, जिसको आप बोलते हैं। नेक्स्ट है पौधों तथा जंतुओं के सहस्त्रों वर्षों तक जमा होने व विघटन के फलस्वरूप प्राप्त अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं, जैसे कि कोयला, तेल तथा प्राकृतिक गैस। इन पदार्थों को ईंधन के रूप में प्रयोग करने के कारण इन्हें जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट है अपघटन। किसी यौगिक का अपने तत्वों में टूटना अपघटन कहलाता है। नेक्स्ट है एक उद्योग विभिन्न स्रोतों से कच्चा माल, लोहा, कोयला, लुगदी, कपास आदि लेता है और इसे एक विशेष प्रक्रिया द्वारा तैयार माल यानी उत्पाद में बदल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बड़े उद्योग हमारे पर्यावरण को दो प्रकार से प्रभावित करते हैं। कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन करके और अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करके। नेक्स्ट पॉइंट है उद्योग किसी देश या क्षेत्रों के संसाधनों का कच्चे माल के लिए अधिकाधिक दोहन करते हैं।
नेक्स्ट है, बड़े उद्योगों के लिए संसाधन प्राप्त करने के लिए नदियों पर बांध बनाना, खनिज प्राप्त करने के लिए पहाड़ एवं पठार के स्वरूप को छिन्न भिन्न करना हमारे पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। इसके कारण भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं। नेक्स्ट है, कल कारखानों, अस्पतालों, यातायात के साधनों, परमाणु केंद्रों आदि से ठोस, द्रव और गैस के रूप में अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। नेक्स्ट है, ठोस अपशिष्ट, सब्जी एवं फलों के छिलके, घर का कूड़ा कचरा, टूटे फूटे बर्तन, सीसी बोतल, कांच, प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े, सीमेंट एवं थर्मल पावर के कारखानों से निकलने वाली राख, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, धान की भूसी आदि ठोस अपशिष्ट हैं। नेक्स्ट है, ठोस अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं। एक वह है जो सड़ गल जाते हैं, जैसे कि वनस्पति पदार्थ से उत्पन्न अपशिष्ट। दूसरे प्रकार के अपशिष्ट वे पदार्थ हैं जो स्वयं नष्ट नहीं होते हैं और पर्यावरण में किसी न किसी रूप में बने रहते हैं, जैसे कि कारखानों से निकला रासायनिक कचरा, पॉलीथीन कभी नष्ट नहीं होता है, धातु के टुकड़े या पन्नी आदि। नेक्स्ट है, पहले प्रकार के अपशिष्ट को जैविक तथा दूसरे प्रकार के अपशिष्ट को अजैविक अपशिष्ट कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो पॉलीथीन होता है वो किस प्रकार का अपशिष्ट कहलाता है? अजैविक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्लास्टिक को आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। पॉलीथीन को गलने या सड़ने में करीब 200 साल लग जाते हैं। यदि पॉलीथीन को जलाया जाए तो उससे जहरीली गैस निकलती है। इन गैसों के कारण भयानक बीमारियां फैलती हैं। अब बात करते हैं द्रव अपशिष्ट की। नंबर 2 है द्रव अपशिष्ट। नालियों का गंदा पानी, सीवेज की नाली का गंदा पानी, उर्वरक, चमड़ा शोधन, विद्युत उत्पादन केंद्रों, कारखानों तथा उद्योगों से निकलने वाला गंदा एवं विषैला जल आदि द्रव अपशिष्ट है। नेक्स्ट है गैसीय अपशिष्ट। लकड़ी, कोयला एवं गैस से निकलने वाला धुआं, उद्योग धंधों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं, परिवहन के साधनों से निकलने वाला धुआं, कूड़ा करकट एवं जीव के शव के सड़ने से निकलने वाली दुर्गंध आदि गैसीय अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ हानिकारक गैस एवं ठोस कणीय पदार्थ हो सकते हैं। इन्हें गैसीय अपशिष्ट कहते हैं। चूल्हे, अंगीठी के धुएं से आंखों में जलन, खांसी हो जाती है। 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या 1.5 अरब थी, जो 100 वर्ष में बढ़कर सन 2000 में 6 अरब से अधिक हो गई है। अपशिष्ट पदार्थों के रूप में उद्योगों के दूषित जल, कचरा, जहरीली गैस, रासायनिक कचरा, धूल आदि निकलते हैं, जिससे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं भूमि प्रदूषण बड़े पैमाने पर होता है। नेक्स्ट है, गंगा नदी कानपुर से कोलकाता तक इतनी प्रदूषित हो गई है कि गंगा का जल आज कई स्थानों पर पीने योग्य नहीं है। नेक्स्ट है, मथुरा में साड़ियों के रंगाई एवं छपाई के 1200 कारखाने हैं। नेक्स्ट है, कानपुर स्थित 250 से भी अधिक चर्म उद्योगों से टैनरीज अशोधित प्रदूषित जल गंगा में छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है, कानपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ स्थित टैनरीज यानी रासायनिक कारखानों से निकलने वाला विषाक्त जल एवं रासायनिक कचरों को गंगा नदी में गिराया जाता है, जिससे नदी के किनारे बसे लोगों का स्वास्थ्य एवं कृषि खतरे में पड़ गया है। नेक्स्ट है, उद्योगों से निकलने वाली दूषित गैस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि के कारण नगरों एवं औद्योगिक केंद्रों में बहुत अधिक मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो भोपाल गैस त्रासदी एवं चेरनोबिल नाभिकीय विस्फोट जैसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। ठीक है, भोपाल में स्थित अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड कारखानों में कीटनाशक रसायन के निर्माण के लिए मिग गैस का उपयोग किया जाता था।
तथा उसको भूमिगत कंटेनरों में भंडारण किया जाता था। इस गैस संयंत्र में 2-3 दिसंबर 1984 को शीत रात्रि में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC जिसको बोलते हैं मिक गैस का अचानक रिसाव हुआ, जिससे वायु प्रदूषण के कुछ घंटे में ही 2500 व्यक्ति मर गए तथा हजारों बुरी तरह से प्रभावित हुए। हजारों जानवरों की मृत्यु हो गई। इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इससे बचने के उपाय क्या क्या हैं? नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन वाले उद्योगों से निकलने रेडियोधर्मी कचरे का निस्तारण करने से पहले रेडियोधर्मिता विहीन कर दें। नेक्स्ट है अत्यधिक ध्वनि करने वाले उद्योगों की मशीनों में ध्वनि शामक यंत्र की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है उद्योगों और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण रोधी वृक्षों की हरित पट्टी विकसित करना। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में भी वृक्षों की हरित पट्टी उपयोगी है। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों के अनुसार मानव ने औद्योगिक विकास के नाम पर विगत 100 वर्षों में 36 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी है, जिससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। नेक्स्ट है इसके कारण मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जैसे अत्यधिक गर्मी, तेजाबी वर्षा, सूखा पानी की कमी, बर्फीली चोटियों का पिघलना, समुद्र के जल के स्तर में वृद्धि होना आदि। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड का 23% भाग अकेले उत्सर्जित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत भाग अकेले उत्सर्जित करता है? तो 23% भाग। नेक्स्ट है भारत से प्रतिवर्ष 10 करोड़ मेढक प्रतिवर्ष पश्चिमी औद्योगिकी देशों को निर्यात किए जाते हैं। नेक्स्ट है यदि यह मेढक जीवित रहते हैं तो 1000 टन मच्छरों एवं फसलनाशी जीवों का प्रतिदिन सफाया करने तथा मानव एवं फसल की रक्षा भी करते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक कार्यों के लिए वनों की कटान के कारण वन्य जीवों का भारी विनाश हुआ है, जिससे पर्यावरण में भारी असंतुलन उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य पर्यावरण को असंतुलित करने वाला मुख्य कारक है। नेक्स्ट है हवा का लगभग 5वां भाग ऑक्सीजन है। श्वास लेने में ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है एक सामान्य मनुष्य प्रतिदिन 22,000 बार श्वास लेता है। नेक्स्ट है जल, वायु, मृदा तथा जीवन में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन, जिससे हमारे पर्यावरण का स्वाभाविक संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण जीवधारियों का जीवन संकटग्रस्त हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। अब बात करते हैं प्रदूषण की, तो सबसे पहले आता है जल प्रदूषण। जल का दूषित होना ही जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण से होने वाले रोग डायरिया, पीलिया, टाइफाइड, हैजा है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण। तो कारखानों व चिमनियों से निकलने वाले धुएं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड व ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि वायुमंडल की वायु को असंतुलित करती हैं, जिन्हें हम साधारणतः वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य पर अधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण से होने वाले रोग दमा, एलर्जी, खसरा, डिप्थीरिया, टीबी, इन्फ्लुएंजा आदि हैं। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से मानसिक एवं शारीरिक दुष्प्रभाव जैसे पागलपन, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, बहरापन आदि हो सकता है। भारत में 80% बीमारियां जल प्रदूषण के कारण होती हैं। नेक्स्ट है भारत में प्रति 1 लाख व्यक्तियों में से 360 व्यक्ति की मृत्यु आंत रोगों, टाइफाइड एवं पेचिस आदि जल जनित दूषित जल से उत्पन्न रोगों से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि 90 डेसिबल की ध्वनि में कोई व्यक्ति 8 घंटे काम कर सकता है, तो 100 डेसिबल में वह 1 ही घंटा कार्य कर पाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषित क्षेत्र में रहने वाले 10 छात्रों में से 6 छात्रों को आंशिक रूप से कम सुनने की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद हमारी जनसंख्या लगभग 3 गुना बढ़ गई है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ से अधिक है, जो कि पूरे देश की जनसंख्या का
94.49% है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है एवं सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पेट्रोलियम तेल का उपयोग वाहनों और मशीनों में किया जाता है। इसके दहन से का उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों के कारण वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है, सीसा मिश्रित पेट्रोल जलाने से इसके अति सूक्ष्म कण वायु में मिल जाते हैं जो सांस के साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नाभिकीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन का एक अन्य स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा से रेडियो सक्रियता के प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट है, मथुरा रिफाइनरी तेल शोधक कारखानों से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण ताजमहल पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह गैस सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है जो संगमरमर का क्षरण करता है। नेक्स्ट है, आगरा स्थित विभिन्न उद्योगों जैसे फाउंड्री और जनरेटर सेटों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड से भी ताजमहल को खतरा है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गोबर पर आधारित गोबर गैस संयंत्र का उपयोग करने से अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है, कुएं तथा हैंडपंप के अतिरिक्त हम तालाबों, झरनों और नदियों से जल प्राप्त करते हैं। जल का प्रमुख स्रोत वर्षा है। नेक्स्ट है, हमारे प्रदेश में गंगा, यमुना, गोमती, सरयू एवं घाघरा प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट है, कारखानों एवं नालों का सीधे नदियों में मिलने से नदियों में फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसी जानलेवा तत्व मिल चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नदियों में गिराए जाने वाले रासायनिक पदार्थों में कैडमियम, सीसा तथा पारा जैसे तत्व या यौगिक पानी में पहुंच जाते हैं। इकोलाई एक अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु है जिससे आंत्र शोथ या पेचिश होता है। नेक्स्ट है, मानव हस्तक्षेप के कारण गंगोत्री हिमखंड प्रतिवर्ष 25 से 30 मीटर की गति से सिकुड़ रहा है। यदि स्थिति यही बनी रही तो कुछ वर्षों में हिम ग्लेशियर पूर्णतः सूख जाएगा। नेक्स्ट है, वृक्षों तथा पौधों से आच्छादित किसी स्थान का तापक्रम करीब 1 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम पाया जाता है। नेक्स्ट है, सौर का अवशोषण वृक्ष करते हैं। वृक्ष सौर के स्तर को 6 से 8 डेसिबल नीचे ला सकते हैं। नेक्स्ट है, धूल व आंधी के मार्ग में बाधा डालकर वृक्ष उनके दुष्प्रभाव को कम करते हैं। नेक्स्ट है, अपने ताप को कम करने के लिए वृक्ष अपनी पत्तियों से जल का वाष्पन करते रहते हैं जिससे वह वायु में नमी बनाने में सहायक रहते हैं। नेक्स्ट है, 26 दिसंबर 2004 को समुद्री भूकंप से हिंद महासागर में उठी सुनामी लहरों से दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में 2 लाख से अधिक लोग मारे गए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राकृतिक आपदा। तो भूकंप, शीतलहर, ज्वालामुखी, समुद्री तूफान, आकाशीय बिजली, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, हरिकेन, टाइफून, बादलों का फटना, सूखा, ताप लहर यानी लू जिसको आप बोलते हैं, वनों में आग लगना, ये सभी प्राकृतिक आपदा हैं। नेक्स्ट है, मानव जनित आपदाएं। तो मानव जनित आपदाओं में क्या क्या होती है? बमों का विस्फोट होना, नाभिकीय रिएक्टर संयंत्रों से रेडियो एक्टिव तत्वों का रिसाव, रासायनिक कारखानों से जहरीली गैसों का रिसाव, मानव जनित भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, जनसंख्या विस्फोट, भीषण रेल एवं वायु दुर्घटनाएं, मानव द्वारा वनों में आग लगाना, एड्स। नेक्स्ट है भूकंप। तो गुजरात राज्य के भुज में 26 जनवरी 2001 में आए भूकंप से अपार धनजन की हानि हुई थी। भूकंपों की उत्पत्ति पृथ्वी की पपड़ी के किसी भाग में असंतुलन उत्पन्न होने से होती है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर मापक के आधार पर किया जाता है। इस मापक की रचना चार्ल्स एफ रिक्टर ने 1935 में की थी। रिक्टर मापक पर अंकित अंक 0 से 9 के बीच होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है भूकंप के बारे में कि भूकंपों से होने वाली वास्तविक क्षति तब प्रारंभ होती है जब उसकी तीव्रता रिक्टर मापक पर 5 या उससे अधिक होती है। नेक्स्ट है जब आने वाले भूकंप की तीव्रता रिक्टर मापक पर 8 या उससे अधिक होती है तो इसमें बहुत अधिक विनाश होता है। नेक्स्ट है अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में भूकंप अधिक खतरनाक तथा विनाशकारी होते हैं। अब बात करते हैं ज्वालामुखी की। तो ज्वालामुखी अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी के अंदर के पदार्थ एवं चट्टानें पिघलकर मैग्मा यानी लावा बन जाती हैं। यह मैग्मा शक्तिशाली गैसों के प्रभाव से ऊपर उठता है। जहां कहीं भी धरातलीय सतह कमजोर होता है वहां ये शक्तिशाली गैस सतह को तोड़कर विस्फोटक ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होती है। नदियां तथा झीलें लावा से भर जाती हैं। इससे नदियों में अचानक बाढ़ आ जाती है। आल्प्स तथा हिमालय पर्वत पर ज्वालामुखी नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्रस्ट यानी ऊपरी परत की मोटाई तथा सघनता अधिक होती है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस के 1980 में ज्वालामुखी का उद्गार अति विस्फोटक था। नेक्स्ट है ज्वालामुखी से सुनामी की उत्पत्ति मौसम तथा जलवायु परिवर्तन तथा पारिस्थितिकी परिवर्तन होता रहता है। अब बात करते हैं सुनामी की। तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। इसका अभिप्राय समुद्र में उठने वाली बहुत ऊंची तीव्र गति वाली एवं विनाशकारी लहरों से होता है। इनकी गति 700 किलोमीटर पर आवर से अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में उत्पन्न सुनामी लहरों से दक्षिणी पूर्वी एशिया में लाखों मकान नष्ट हो गए। भारत में सुनामी लहर का सबसे अधिक प्रभाव अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु राज्यों पर पड़ा। ठीक है। तमिलनाडु राज्य में ही 7,000 से अधिक लोग मारे गए। अब बात करते हैं अल्लाह बांध की। तो 16 जून सन 1819 में गुजरात राज्य के कच्छ में भयंकर भूकंप आया। इस भूकंप के कारण अरब सागर में जोरदार सुनामी लहरें उत्पन्न हुई। इससे उच्च सागरीय तरंग के कारण गुजरात का तटवर्ती भाग जलमग्न हो गया। इस भूकंप के कारण 24 किलोमीटर की लंबाई में स्थलीय भाग ऊपर उठ गया। जल से घिरे लोग इसी ऊपर उठे स्थलीय भाग पर अपनी प्राण रक्षा हेतु शरण प्राप्त कर सके। इसी कारण इस स्थल को अल्लाह का बांध नाम दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सन 1883 में क्राकाटोआ ज्वालामुखी उद्मेदन के कारण उत्पन्न प्रचंड भूकंप के द्वारा 120 फीट 36.5 मीटर ऊंची सागरीय लहरें उत्पन्न हुई थी। ये लहरें इतनी प्रचंड थी कि इनके कारण जावा एवं सुमात्रा के तटवर्ती भाग जलमग्न हो गए और 36,000 लोग मारे गए थे। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स राज्य के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे असम की। तो असम में बिहू, बैसाख, खेल गोपाल, कली गोपाल, बोई राजू, राखल लीला, नट पूजा, बगुरुब्बा। ठीक है। ये सभी लोक नृत्य हैं। बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा चलता है लोक नृत्य। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो डंडा नाच, सांगला, छपेली, चंबा, नाटी, महासू, थाली, झेंटा, जद्दा और झारबा चलता है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य की। तो छोरेया, डफ, धमाल, खेरिया और फाग लोक नृत्य मशहूर हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की। तमाशा, डाहिकल, लेजिम, गोधल गीत, बोहरा, लावनी, कोली, मौनी, गणेश चतुर्थी है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य की। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा लोक नृत्य है? डमाली, हिगात, डांडी नाच, कुदराऊ, भाखा गीत, मेराज, आलम, हेमिस, गोप्पा, उत्सव, लद्दाख। ये सभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान की। तो गणगौर, झूमर, घूमर, 13 थाली, सुसिनी, गोपिका लीला, झूलन लीला, कालबेलिया नृत्य और चर्री नृत्य है। नेक्स्ट है गुजरात की। तो गरबा, घेरिया रास, गोफे, जेरियन, डांडिया रास, पाड़ीहारी, रासलीला, लास्या, गणपति भजन, टिप्पणी आदि हैं।
नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की, तो मांदरी नृत्य, गंडी नृत्य, गौरा नृत्य, सुआपंथी, राउत, चंदैनी, कर्मा, ककसार, फुल्की, पाटा, पंडवानी, डोरला, सरहुल, सैला एवं दमनच हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की बात करें तो चंगुनाट, गरुड़ वाहन, डंडा नट, पैका, जदूर, मुदारी, छाऊ हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड की, तो चांचरी, झोड़ा, छपेली, छोलिया, झुमेलो हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान, भूतकोला, ढोलू, कुनीथा नृत्य हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की बात करें तो घंटा, मर्दाला, बतकम्मा, कुम्मी, छड़ी नृत्य है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बिहार राज्य, तो जट जाटिन, घुमकड़िया, कीर्तनिया, पवारिया, सोहराई, छाऊ, लुझरी, सामा, जात्रा, चकेवा, जाया, माघी, डांडा, चेकवा आदि नृत्य मशहूर हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की बात करें तो झोरा, छपेली, करड़, कजरी, रासलीला, नौटंकी, दिवाली, थाली ये सभी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है केरल, तो कैकोटिकली, चाकर्य, कुयो, मद्रकली ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की, तो दिवाली, फाग, सुआ, चैत, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी बंगाल की, करकाठी, गंभीरा, जलाया, बाउल नृत्य, कथी, जात्रा ये सभी हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु की, तो कोल्टम, कारागल, कावड़ी, कुम्मी, जल्लीकट्टी, चितिरै, आदि पेरुक, कीर्तिक दीपक। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का मुख्य नृत्य कौन कौन सा है? मुखौटा, मोपिन, सोलुंग, लोसार, द्रिरेह, सीदोन्याई, चोकुम। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर में योसांग होली जिसको होता है, होली योसांग मणिपुर में कहते हैं, संकीर्तन और लाइर हरीबा, धांगटा की तलम, बसंत राम, राखल, रामलीली, लाई हारोग। तो ये सभी लोक नृत्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स ये पार्ट 1 है, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए मैं पार्ट 2 शीघ्र ही लेकर के पुनः हाजिर होंगी और पूरा नोट्स मैं आप लोग को तैयार कराऊंगी जिससे आप लोग पर्यावरण अध्ययन में 30 में से 30 अंक बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकें। इस वीडियो को पूरा आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट लेकर के मैं शीघ्र ही हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।